भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला और लंबे समय से चल रही श्रृंखला बाबा बुल्ले शाह और उनकी काफियां। हमने आपके बाबा बुल्ले शाह से संबंधित कुछ कहानियां भी लेकर आए और अब कई कैप्सूल से आपके लिए बाबा बुल्ले शाह की काफियां हम ढूंढ कर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और काफियां नहीं, हम उनके मीनिंग्स भी आपके लिए लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, अब ये श्रृंखला का आज आखिरी कैप्सूल, और इस आखिरी कैप्सूल में एक काफी लेंगे और उसके बाद हम इस सारे को समाप्त करेंगे। तो गुरु स्तुति करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। बाबा बुल्ले शाह और उनकी आज इस श्रृंखला की, इस कैप्सूल की आखिरी काफी। भरवासा की आशनाई दा डर लगदा बेपरवाही दा। भरवासा की आशनाई दा डर लगदा बेपरवाही दा। वसल होईवा मैं नाल सजण के शर्म हयानू गवा के। विच चनन में पलंग बिछाया यार सुत्ती गल लाके। गल समझ लई ता रौला दी ई राम रहीम ते मौजा दी। पा पढ़िया तो नसदा हां मैं पा पढ़िया तो नसदा हां। आलिम फाजिल मेरे भाई पा पढ़िया मेरी अकल गवाई। पा पढ़ी तो नसदा हां मैं पढ़िया तो नसदा हां। अपने तन दी खबर नहीं साजन दी खबर लियावे कौन। ना हौकी खाके ना हो आतिश ना पापी ना पौन। बुलिया साई घट घट रबिया ज्यों आटे विच लौण। हाजी लोग मकेनू जांदे असा जाना तख्त हजारे। जितवल यार उसे वल काबा भावे फोल किताबां चारे। तो हमने इसमें आपके लिए समराइज करने की कोशिश करी है। कुछ एक काफी थी और कुछ बचे कुछ पैराग्राफ्स थे इधर उधर से जो हमें मिल सके। छोटी काफी कह लीजिए, जो कह लीजिए, हमने सबको एक में ही इकट्ठा किया। आइए अब इनका मीनिंग्स देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं बाबा बुल्ले शाह। अपनी आशनाई प्यार का क्या भरोसा, मैं कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन इससे भी बड़ा डर तो यह है कि कहीं प्रभु प्रियतम मेरी तरफ से बेपरवाही ना हो जाए। ये प्रेम मार्ग है ही ऐसा कि इसमें सारी हया शर्म गवा देने के बाद ही उससे मिलना संभव होता है। कहते हैं मैंने खुली चांदनी में अपना पलंग बिछाया और प्रिय के गले से लिपट कर सो गई। और बाद में देखा तो लोगों ने हंगामा खड़ा कर रखा है। जब प्रेम का सार समझ में आ गया तो हंगामा कैसा। जब सब एक ही है तो राम रहीम और मौला में अंतर कैसा। यहां उन्होंने धर्म निरपेक्षता की बात करी। जैसा कि हम आपको बीच बीच बताते रहते हैं कि बाबा बुल्ले शाह की काफियां किसी भी धर्म से ऊपर हैं, वो सीधा फिलॉसफी पर जाकर लगती हैं। और उसके बाद के पैराग्राफ्स में बोलते हैं कि अल्प ज्ञानियों से दूर भागता हूं। भाई मैं तो अल्प ज्ञानियों से दूर भागता फिरता हूं। ज्ञानी और विद्वान तो मेरे भाई हैं, लेकिन अल्प ज्ञानी मुझे परेशान करते हैं, इसलिए अल्प ज्ञानियों से मैं दूर दूर भागता हूं। और आप अगर सीक्वेंशली अगला पैराग्राफ भी सुन रहे थे तो उसका अर्थ निकलता है कि नॉर्मली लोगों को अपने आप की ही खबर नहीं होती। तब साजन मतलब प्रभु प्रियतम की खबर कौन ले आए। मैं ना तो मिट्टी से बना हूं, ना आग से, ना मैं पवन हूं और ना पानी हूं। और फिर बाबा बुल्ले शाह आगे कहते हैं कि स्वामी तो घट घट में रम रहा है, जैसे आटे के हर कण में नमक मिल जाता है। और फिर आखिरी जो आपके लिए हमने काफी कह लीजिए, पैराग्राफ कह लीजिए, चंद लाइनें कह लीजिए, उसमें वो बोलते हैं कि हाजी लोग हज करने के लिए मक्के की ओर जाते हैं, लेकिन मुझे तो अपने प्रिय से मिलने के लिए तख्त हजारे की ओर जाना है। जिस तरफ मेरे प्रभु प्रियतम यार का घर है, मेरे लिए तो उसी ओर मक्का और काबा है। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं आता तो बेशक चारों किताबें, यहाँ वो चारों किताबें इस्लाम की जो रवायत में होती है उनका जिक्र कर रहे हैं, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान खोलकर देख लो, सभी में मेरे इस कथन का तुमको समर्थन मिलेगा। तो हमने देखा कि बाबा बुल्ले शाह की सोच और बाबा बुल्ले शाह की मन की स्थिति हमें इन काफियों से पता लगती है कि वो और कोई नहीं, पूर्ण पुरुष थे। सूफी परंपरा से
उनके मन की स्थिति ऐसी थी कि उन्हें अपने प्रियतम के अलावा, अपने प्यारे के अलावा, अपने मुर्शिद के अलावा, अपने गुरु के अलावा, जो मर्जी कह दीजिए, उनको उनके अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। और उनकी गुरु पे ऐसी आस्था थी जो अडिग थी। गुरु ने उनको निकाला, उनको बहुत समय के लिए अपने से दूर कर दिया, पर उनका भाव, उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम अपनी जगह से हिला नहीं। उल्टा विरह अग्नि में जल जल कर वो और ज्यादा पावन हो गए। जैसे लोहे को आग में जलाया जाए तो वो और ज्यादा निखर आता है, उसमें से अशुद्धता निकल जाती है। तो ऐसे ही विरह अग्नि में जल जल कर बाबा बुल्ले शाह और ज्यादा पवित्र हो गए, और ज्यादा महान हो गए, और उनको गुरु की अंततः कृपा प्राप्त हुई। और इस कृपा प्राप्ति का हमें साक्षात दिखाई देता है उनकी लाइनों में, उनकी काफियों में, जहां उन्होंने वेदांत का जिक्र किया है, जहां उन्होंने आत्मा परमात्मा के मिलन का जिक्र किया है, जहां उन्होंने अद्वैतवाद का जिक्र किया है। साफ इससे ये जाहिर होता है, जो लोग अध्यात्म से गहन रूप से जुड़े हुए हैं, जो लोग अद्वैतवाद को फॉलो करते हैं, जिनको वेदांत की समझ है, वो समझ पाएंगे कि उन्होंने किस प्रकार सीधा सीधा ब्रह्म ज्ञान अपनी इन काफियों में व्यक्त किया है। और अपने गुरु के प्रति उनकी अडिग श्रद्धा, मुझे लगता है सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है कि यदि गुरु में प्रेम हो तो ऐसा, और अगर ऐसा प्रेम हो तो भला ये कैसे हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने गुरु से उनकी कृपा का पात्र ना बन सके, या अपने गुरु से वो प्राप्त ना कर सके जो कि सतगुरु दे सकता है, जो सतगुरु देता है और प्रसन्न होकर देता है। उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया। पहले उनके गुरु रूठे, बहुत साल रूठे रहे, और फिर उन्होंने गुरु को मनाया, इतने साल तपस्या करी, उसके बाद गुरु को मनाया। गुरु को मनाने के बाद उन्होंने गुरु को इतना प्रसन्न कर लिया कि गुरु ने उन पे सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और बाबा बुल्ले शाह की सारी श्रृंखला से हमें यह भी सीख मिलती है कि कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जाति, ऊंची नीची जाति कुछ नहीं होता है। केवल और केवल एक आत्मा और परमात्मा का रिश्ता ही सबसे पवित्र है, वही असली रिश्ता है। बाकी सब उन्होंने अपनी काफियों में, आप जानते ही हैं जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार उसका व्याख्यान किया है। छोटी छोटी बातों से, रोजमर्रा की एग्जाम्पल्स लेके उन्होंने इसको कहा है। हालांकि भाषा शैली इस पूरे के पूरे प्रकरण में, जैसा कि हमने आपको बताया, मुल्तानी है, बहुत गहन पंजाबी है। मुल्तान में वो रहते थे और वहाँ की जो बिल्कुल ठेठ लैंग्वेज है, जो प्योर लैंग्वेज है, उसका उन्होंने प्रयोग किया, जिसको समझना वहीं के किसी रहने वाले के लिए, जिसको वो लैंग्वेज आती हो, वही कर सकता है। बीच बीच में उन्होंने उर्दू के लफ्ज भी इस्तेमाल किए हैं और मिश्रित भाषा जैसे एक तरीके से है, पर हमने उस प्रयास किया आपके लिए उनके मीनिंग्स लाने का, उनका अर्थ लाने का। अगर हमसे इस पूरे प्रयास में कहीं त्रुटि रही हो, कहीं कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए भगवान की बातें यूट्यूब चैनल की तरफ से हम क्षमा प्रार्थी हैं। पर हमारा प्रयास यही था कि आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और नायाब चीज़ पहुंचे जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये सारा लिटरेचर नहीं है, ये सारा बाबा बुल्ले शाह द्वारा लिखे गए एक प्रकार से ग्रंथ है। कई ग्रंथों का सार एक एक काफी में आ जाता है। तो यही इसकी खूबी थी, यही इसकी खासियत थी, और यही वो कारण था, यही वो रीज़न था जिसके लिए हम आपके लिए भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर लेकर आए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कैप्सूल को और इस श्रृंखला को यही विराम देंगे, परंतु गुरु स्तुति ज़रूर पहले करना चाहेंगे इसको रोकने से पहले। आखिर बाबा बुल्ले शाह और उनके गुरु की ही तो सारी कथा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। तो आपके साथ ये वादा करते हुए कि अगर हमें कभी बाबा बुल्ले शाह का और लिटरेचर मिला, और काफियाँ मिली, और कुछ उनसे संबंधित मिला, तो हम आपके लिए लेकर पुनः उपस्थित होंगे। बाकी श्रृंखला, बाकी सीरीज कंटिन्यू रहेंगी। इस श्रृंखला को यही विराम देते हुए सादर प्रणाम।